लेकर सियासत के गलियारों तक अपना नाम बनाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। स्मृति मल्होत्रा के नाम से जन्म लेने वाली वह लड़की जो आज लोगों के बीच में स्मृति ईरानी के नाम से जानी जाती हैं, अपने परिवार में लड़कियों में सबसे बड़ी थी। उनका परिवार संस्कृति और संस्कारों में काफ़ी विश्वास रखने वाला है। स्मृति बहुत ही शांत स्वभाव वाली लड़की थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह आज अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगी। लोग कहते हैं कि किसी आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हम आज ऐसे कपल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे को अपने अपने कार्यक्षेत्र में हमेशा सहारा दिया और एक दूसरे के फैसलों संग ढाल बनकर खड़े रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी और उनके पति जुबिन ईरानी की लव स्टोरी के बारे में, जो पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे और कुछ समय बाद एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन गए। स्मृति अपनी युवावस्था में काफ़ी शांत स्वभाव वाली लड़की थी और अपनी बाकी दोनों बहनों की तरह अपने सपने को लेकर इतनी सजग नहीं थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्मृति जैसे ही 16 साल की हुई, उनके शौक बदलने लगे थे। स्मृति ने गेम्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और फिर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चली गई थी। कुछ ही समय बाद स्मृति का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हो गया था, जिसमें उन्होंने टॉप 5 में जगह हासिल कर ली थी। यहीं से उनके मॉडलिंग करियर और स्ट्रगल की शुरुआत हुई। अपने इन दिनों को याद करते हुए एक बार स्मृति ने बताया था कि मैंने 1998 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मगर मेरे घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं थी और दिखने में किसी मॉडल के आसपास भी नहीं थी, इसलिए जब मुझे कॉन्टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया तब मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ और फिर मैं फाइनल्स के लिए मुंबई आई थी। मेरे पिता मेरे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से इतने खुश नहीं थे। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं फाइनल में भी पहुंच सकती हूं। मैंने अपने पिता से 2 लाख रुपये यह कहकर उधार लिए कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगी। मैं मुंबई आई और पूरी ईमानदारी के साथ फाइनल की तैयारियों में जुट गई। मेरे पास कॉन्टेस्ट के लिए मेरा आउटफिट था जो मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया था। मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन और अपने खाने के पैसों का भुगतान किया। बाहर का खाना, मुंबई का सफ़र, टैक्सी का किराया और अकेले रहने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा था। दुर्भाग्य से मैं आखिरी दौर तक आई, लेकिन वह कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाई और बस अंतिम 5 कंटेस्टेंट में एक रही। जब स्मृति कुछ रोल्स के लिए ऑडिशन दे रही थी, तभी उनकी दोस्ती होती है एक पारसी बिजनेसमैन से, जिनका नाम जुबिन ईरानी था। उन्होंने उस वक्त सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी यह दोस्ती उनके ज़िंदगी भर के साथ के रूप में बदल जाएगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, रामायण जैसे टीवी शोज करने के बाद जब स्मृति अपने सफलता के शिखर पर थी, तब स्मृति और जुबिन ने अपनी दोस्ती को एक नया स्वरूप देने का फैसला किया था। जुबिन ने अपनी मां के हाथों स्मृति को शादी का प्रपोजल भेजा था। स्मृति ने हमेशा यह माना कि उनकी हर सफलता में उनके पति ने उनकी बहुत मदद की है, वह हिम्मत भी दी है और कई सालों से वे ऐसा करते आ रहे हैं। 2001 में दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान स्मृति ने कहा था, मैं जुबिन से शादी की क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत थी। मैं उनसे सलाह लेती थी, उनसे बात करती थी, हम रोज़ मिलते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें और हमेशा के लिए एक अच्छे दोस्त और शादीशुदा कपल बन जाएं। मेरे और उनके दोनों के घर वाले हमारी शादी से खुश थे और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। मैं कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा हमेशा से यह मानना था कि अपनी फैमिली को दुख देकर शादी से कोई भी कपल खुश नहीं रह पाता और उनकी शादी भी बर्बाद हो जाती है। 2001 में इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था, जिसका नाम दोनों ने जौहर रखा और साल 2003 के अंत में इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम जॉइस रखा गया। स्मृति अपने आप को एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में बताती हैं। उनके लिए उनके बच्चे व पति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यही उनकी पहली प्राथमिकता है।
अपने टीवी के लिए ब्रेक को लेकर एक इंटरव्यू में स्मृति ने कहा था कि मैं अपने घर को, अपनी फैमिली को अपनी पहली प्राथमिकता देती हूँ। जुबिन की मुलाकात जब स्मृति से हुई थी, उससे पहले उनकी शादी एक मॉडल कोऑर्डिनेटर मोना ईरानी से हो चुकी थी। जुबिन ने मोना को कुछ आपसी मतभेद के कारण तलाक दे दिया था, लेकिन मीडिया ने दावा किया था कि स्मृति से बढ़ती नज़दीकियों के कारण जुबिन की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया था। मीडिया के इस दावे का संबंध सच से दूर दूर तक नहीं था। हालांकि स्मृति और मोना एक अच्छे दोस्त हैं और वो जुबिन मोना की बेटी सनेल को अपनी बेटी की तरह ही मानती हैं। स्मृति के अनुसार मैं बहुत खुश हूँ कि जुबिन मेरे साथ है। वह मेरे लिए एक ऊर्जा की तरह है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है मेरी शादी इतनी सफल है, क्योंकि जुबिन का पहले तलाक भी हो चुका था।